एवरीवन, दिस इज शिवम कुमार और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इस 10th क्लास का सबसे आसान चैप्टर। अब आप लोग समझ रहे हो मैं पागल हूँ, सबसे आसान चैप्टर कह रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सबसे आसान चैप्टर है। बस लोगों ने हवा बना रखा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी चीज़ है, हमसे नहीं हो पाएगी, हमसे नहीं हो पाएगी। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगी, आओ आज देखते हैं ऐसे कैसे नहीं होगी। आज इसको, इस ट्रिग्नोमेट्री के पहाड़ को तोड़ के जाना ही है यहाँ से, ठीक है। और आप जो कहते मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री ना बस क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशनशिप है। ट्रिग्नोमेट्री ओवरऑल यही है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री समझने की चीज़ नहीं है सर, ट्रिग्नोमेट्री है एक ऑब्जर्व करने की चीज़। अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक को अगर तुम रियल लाइफ से देखो ना तो तुम्हें और मज़ा आएगा पढ़ने में। और तब ये ट्रिग्नोमेट्री उतना बड़ा पहाड़ नहीं रहेगा जितना सोचते हो तुम लोगों को। मतलब सीनियर ने बता देते हैं कि सीनियर्स हमारे जो होते हैं कहते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, याद करने में दिमाग ख़राब हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करे क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बेहद बहुत प्यारा सा बहुत अच्छा सा टॉपिक है। तो आओ बिना टाइम को वेस्ट करते हुए इसको शुरू कर देते हैं। तो देखो चैप्टर 8 है हमारे क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या है, देखो ट्रिग्नोमेट्री के नाम में इसका मतलब छुपा है। देखो ट्री, ट्री मतलब क्या होता है, थ्री, पढ़ा होगा थ्री, ट्री मतलब होता है थ्री। गोन मतलब होता है साइड्स, ठीक है। गोन मतलब होता है क्या, साइड्स। और मेट्री मतलब क्या होता है, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट्स। अब इसको जरा पढ़ के देख लो पूरा, थ्री साइड्स मेजरमेंट यानी तीन साइड्स का मेजरमेंट, इसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री कैसे, तीन साइड किस में होती है बताओ, तीन साइड किस में होती है, तीन साइड इसमें ही होती है, ट्रायंगल, ट्रायंगल ही होता है जो तीन साइड का होता है भाई। अब ट्रायंगल कितने टाइप के, ट्रायंगल तो भैया बहुत टाइप के होते हैं। एक होता है अपना आइसोसेलेस, स्केलन, इक्विलेटरल, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेना है तो देखो यहाँ पर एक विशेष नियम लागू होता है कि जो ट्रायंगल होना चाहिए वो ट्रायंगल अपना राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है भाई, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसी में ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल जितना भी है वो लागू होता है, वो अप्लाई होता है इधर ही, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ठीक है, यहीं से हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की शुरुआत होती है और यहीं से हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, इतने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो देखो ये है अपना, देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली तो 10th क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, अब सुनो मेरी बात सुनो। अगर आज से पहले किसी ने बच्चे ने नहीं पढ़ा, मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं समझाऊंगा। तो देखो ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, ओके, ठीक है, ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाली साइड क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है, हाइपोटेनियस, ठीक है। और इसके साइड वाले ये होता है अपना जो हाइट बनाता है ना, मतलब इस ट्रायंगल की हाइट क्या है। कुछ बच्चे पता है कि हाइपोटेनियस को हाइट मानने लगते, जी नहीं ऐसा नहीं होता, हाइपोटेनियस हाइट नहीं होती, ठीक है। हाइपोटेनियस का मतलब ही हाइपोटेनियस है, हाइट तो ये होती है अपने ट्रायंगल की हाइट। देखो इतनी ऊंची है ना ट्रायंगल, ट्रायंगल इतना ऊंचा, इसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और ये ट्रायंगल खड़ा जिस पे होता है, ट्रायंगल किसके दम पे खड़ा होता है वो उसे कहते हैं बेस, ठीक है, उसे कहते हैं बेस। तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है छोटा सा। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हो गया, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भैया कि इस साइड का और इस साइड का अगर हम स्क्वायर करके सम कर देना तो ये इस साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये क्या बात हुई, जैसे कि अगर मैं, देखो पहले इधर देखो, अगर मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूं, ठीक है, प्लस में बेस का स्क्वायर करूं, यानी दोनों को प्लस कर दूं, दोनों के स्क्वायर को प्लस कर दूं,
तो मेरे को हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिल जाएगा। अब तुम देखो कर, अभी रुको, कर दिया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिल जाएगा। अभी तुम कहोगे ये तो भैया स्क्वायर मिल रहा है, हाइपोटेनियस में तो कोई बात भी हो। तो देखो ना, ये स्क्वायर है। अब मुझे को बताओ, मैं दोनों साइड रूट कर दूंगा तो इधर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। देख लो फिर, ये अपना इधर फॉर्मूला बन गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच। हो गया, एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं ना। ठीक है, ये तो अपना हाइपोटेनस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अगर ऐसे रूट देखो, रूट तो लाना पड़ेगा, कब? सॉल्व करने के बाद लाओ, चाहे पहले लाओ, वो तो लाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसी को देखो, अब मेरे को निकालना है भाई, मेरे को हाइपोटेनस दे रखी है, परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, हाइपोटेनस दे रखी है, परपेंडिकुलर निकालना है, क्या दिक्कत है? परपेंडिकुलर को मतलब सॉरी बेस परपेंडिकुलर को निकालना है। चलो बेस को उधर ले जाओ, माइनस में जाएगा, इसके दोनों साइड रूट कर दो, ये रूट से रूट कैंसिल, तो उधर आ जाएगा अपना, क्या निकाल रहे थे? बेस, परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन मेरे को दे रखा है कि भाई ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है, ऐसे दे रखा है मेरे को, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, इसको दिखा दो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये कितने सेंटीमीटर होगी? ठीक है, तो देखो क्या निकालना है, 90 डिग्री ये भी क्या निकालना है, इसके सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का फॉर्मूला पता है हमें कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच तो पता नहीं, एच का स्क्वायर, तो पी का कितना स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर प्लस बी ये कितना है? 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना आ गया? 9 प्लस 16, एच स्क्वायर कितना है? 25। अब भाई रूट कर दो, तो h की वैल्यू क्या आ गई? रूट में 25, तो h की वैल्यू क्या आ गई? ऐसे 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत है? नहीं ना। ठीक है, बस तुम्हें तो ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि भाई इस साइड का स्क्वायर को, जैसे भी मान लो, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ये देखो, जैसे मेरे को की बार ना हाइपोटेनस दे रखी है, मान लो ये दे रखी है 10, ये दे रखी है 8, इसको निकालना परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर हाइट तो कहते हैं परपेंडिकुलर को। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या निकालना था? परपेंडिकुलर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूं, पी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एच कितना है? 10 माइनस 8, बेस कितना है? 8 इक्वल टू पी का स्क्वायर, 100 माइनस 64 पी का स्क्वायर। अब देखो 100 में 64 गया, कितना बचा? 36 पी स्क्वायर, है ना। रूट इधर आ जाएगा, रूट हो जाएगा इधर, तो 36 पे रूट हो जाएगा, पी इधर ऐसे रह जाएगा, तो 36 क्या होता है? 6 का रूट होता है, 6 का स्क्वायर रूट होता है ना। इधर देखो आ गया, यानी पी की वैल्यू क्या आ गई? 6, यानी ये क्या हो गया? 6। समझ आ गया इतना? इतने में कोई दिक्कत हो तो बोलो, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये सिंपल सा अपना पाइथागोरस थ्योरम कहती है। ठीक है, ठीक है, बहुत हमें समझ क्यों नहीं आता, क्योंकि ना बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट सीधा ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। क्या पता बच्चे को यही ना पता हो। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि ट्रिग्नोमेट्री समझने की नहीं, एक ऑब्जर्व करने की चीज़ होती है, इसे ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो देखो यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक अपने कॉपी में बस इतना नोट कर लो कि भाई ये फॉर्मूला ये कहता है, आया। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो, चलो देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है बात, ट्रिग्नोमेट्री में बात ये होती है कि भाई साइड्स और एंगल्स का रिलेशन होता है। कैसे होता है? ये रेशियोज में रिलेशन होता है। ठीक है, एंगल के रिस्पेक्ट में साइड का रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री, पहले ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं अप्लाई कहाँ होता है। जैसे मानो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे सामने कुतुब मीनार है, अब मैं क्या उसकी जाके इंची टेप से नापूंगा नहीं, है ना। तो उसके लिए क्या करा हमारे मैथमेटिशियंस ने, उन्होंने एक मैथ की मतलब मैथ का एकदम बहुत बेहतरीन चीज़ ढूंढा जिसे कहा ट्रिग्नोमेट्री। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सीधा हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं।
अपने और कुतुब मीनार के बीच का डिस्टेंस पता हो, ठीक है, अपने और कुतुब मीनार के बीच का डिस्टेंस पता हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं वो पूरे कुतुब मीनार की हाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ से समझ गए। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे मान लो ये यहाँ पे बंदा खड़ा है, इसके सामने पोल है, ठीक है, ये जिस भी एंगल से ये ऊपर देखेगा वो एंगल पता होना चाहिए, इसके और इसके बीच की हाइट पता होनी चाहिए, मतलब डिस्टेंस पता होना चाहिए, इसके बीच का डिस्टेंस। तो ऐसे करके हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू कई साइड्स निकाल भी सकते हैं और साइड्स के रेशियोज भी आते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात कर लें। देखो देखो अपने पास टोटल ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज हैं, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और अपना हो गया कोसेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। अगर ये चीज थीटा क्या होता है, पहले तो थीटा होता है मतलब कि कोई एंगल जैसे कोई भी एंगल होगा 15 डिग्री 13 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 75 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री, थीटा मतलब कोई भी एक एंगल ले लिया हमने, ठीक है। चलो थीटा मतलब तो क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम इसको ना सुनो, अब साइन थीटा है, इसको हमने एक वैल्यू दे दी कि भाई तू ना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट के लिए होगा p/h, ठीक है। और बेस cos थीटा को हमने दे दी तो भाई b/h के लिए रहे, ठीक है। tan थीटा को हमने दे दी तो भाई p/b के लिए रहे कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का रेशियो रहेगा, ठीक है। cot थीटा को ऐसे हमने b/p का दे दिया, ठीक है। cosec थीटा का हमने दे दिया h/p का, sec थीटा को दे दिया हमने h/b का, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये साइन थीटा इसकी वैल्यू निकल गई p/h, cos थीटा की b/h, tan थीटा की p/b, cot थीटा की b/p, cosec थीटा की अपनी h/p, sec थीटा की अपनी h/b। अब ये p/h/b पिछले में समझा चुका हूँ अच्छे से, क्या p मतलब परपेंडिकुलर, b मतलब बेस, h मतलब हाइट, ठीक है। तो ये cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, sec थीटा सब अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। इनको बस एक स्पेसिफिक चीज दे दी कि भाई तू इसके लिए बना है, तो कभी भी साइन लगेगा ना कहीं भी तो तुम ना क्या करना, मतलब उसने बोला, मैथमेटिशियन ने कहा कि भाई साइन जब भी लगेगा तुम हमेशा परपेंडिकुलर उसके सामने जो परपेंडिकुलर पढ़ रहा हो, बेस पढ़ रहा हो, उसका रेशियो ले लेना, परपेंडिकुलर हाइट पढ़ रहा हो उसका रेशियो ले लेना, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा जैसे कैसे किसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कब होगा, बेस कब होगा, ठीक है। तो अब ये सुनते जाओ, वे इसे याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका देखो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। इसको याद कर लेना, p/b/p, h/b, ठीक है। अब इसको साइन थीटा होता है अपना p/h, cos थीटा होता है b/h, tan थीटा होता है p/b, cosec थीटा होता है h/p, sec थीटा होता है h/b, cot थीटा होता है b/p। याद कैसे करना भाई, इसकी अच्छी ट्रिक पता है तुम्हें, जैसे पापा बीड़ी पी लो, हुक्का हो गया बंद, ठीक है, ये एक ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और नहीं तो एक दूसरा आ गया, पापा बोलो पापा, हाँ हाँ बेटा। तीन ट्रिक है, तीनों में से तुम्हें जो अच्छा लगा उसे याद कर लेना, ठीक है। पहला कौन सा था भाई, पापा बीड़ी पी लो, हुक्का हो गया बंद। दूसरा हो गया पापा बोलो पापा, हाँ हाँ बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, इससे तुम्हें मतलब 10th में इस ऐसे करके याद कर लो, जब प्रैक्टिस होती रहेगी ना क्वेश्चनों की अपने आप हो जाएगा। 11th में तो भाई कसम से तुम्हें याद ही हो जाएगा, ये तुम्हें माइंड से निकलेगा ही नहीं, ठीक है, अगर इसे पढ़ोगे इंटरेस्ट के साथ तब, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ से देखा कि भाई रिलेशन निकालते हैं, हमने यहाँ से देखा
कि भाई साइन थीटा जो होता है ना कोसेक थीटा का उल्टा होता है। देख लो, साइन थीटा अगर पी बाय एच है, कोसेक थीटा एच बाय पी है। वाह, तो यहाँ से हमने देखा साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का। ठीक है, अब कॉस थीटा ऐसे किसका होता है, 1 में सेक थीटा, यानी सेक थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, और हमने यहीं से देखा कि टेन थीटा भी जो होता है ना कॉट थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है। कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ गए। तो ये चीज यहाँ से अच्छी चीज मिली है, अच्छी चीज याद करने को मिली है, यहाँ से याद करो, यहाँ से ट्रिक बना के अपना ट्रिक बनाओ, नहीं तो मेरे ट्रिक से याद कर लो। साइन थीटा ये हमने यहाँ से ऑब्जर्वेशन की कि भाई ये ऑब्जर्वेशन कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, और कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। दैट्स इट। समझ आया, नोट कर लो इसे। देखो सुनो, अब यहाँ से हम अपने ट्रायंगल को लेके चलते हैं। ठीक है, ये अपना ट्रायंगल है। ठीक है, मान लो ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल बी पे। अब मुझे ये रहा एंगल थीटा। ठीक है, साइन मान लो मुझे इसका रेशियो निकालना है, साइन का निकालना है भाई। साइन थीटा, थीटा क्या है ये थीटा से नहीं, अभी तो तुम चाहे साइन ए कर लो। ए मतलब कि भाई हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा पड़ेगा। साइन ए। सुनो, किसी भी एंगल का अगर तुम्हें जब रेशियो निकालना होता है, उस एंगल के सामने पड़ने वाली साइड, इसके सामने वाली पड़ने वाली साइड ये वो हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगी। भले परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस आपस में बदलते रहते हैं, बट हाइपोटेनस फिक्स रहता है। ये तुम लिख के ले लो। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, साइन में थीटा मैंने पिछले में बताया था क्या होता है। साइन थीटा होता है अपना पी बाय एच। ठीक है, पी ये रहा, एच ये रहा। पी मिल गया हमें बीसी, एच मिल गया हमें एसी। ठीक है, तो ये अपना साइन ए। और एक और चीज, परपेंडिकुलर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कि एंगल अपोजिट टू ए, सॉरी साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये परपेंडिकुलर होता है। साइड अपोजिट टू एंगल ए, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस, बस खत्म, हाइपोटेनस। ठीक है, ये तो साइन का आ गया। ऐसी बारी बारी करके मैं सभी का निकाल के दिखा दो ताकि तुम्हारा डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। कॉस ए का कैसे निकलेगा भाई, कॉस ए देख लो, कॉस ए जैसे कॉस ए का कॉस थीटा मैंने बताया था कितना होता है, बी बाय एच। भाई एंगल के सामने पड़ने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल के बाजू में जो होगा ना, एंगल के बाजू में यानी एडजेसेंट, बाजू में क्या पड़ेगा, बेस। बाजू में क्या पड़ेगा, बेस। यानी बेस क्या हो गया, ए बी। बेस क्या है, ए बी, और हाइट तो हाइपोटेनस तो फिक्स है, ए सी। समझ गए। अब बेस को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। भाई एंगल ए के एडजेसेंट जो साइड आएगी वो बेस हो जाएगी अपॉन में हाइपोटेनस। अगर तुम अपने एनसीईआरटी का समरी देखोगे ना तो उसमें कुछ इसी प्रकार की भाषाएं लिखी पड़ी हैं। ठीक है, तो मैं सोचा समझा देता हूँ इसको भी ताकि तुम्हारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। कोई दिक्कत है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन हो गया, कॉस हो गया, लेकिन हाँ ऐसे मत लिखना सीधा यही कि कॉस थीटा बी बाय एच होता है, और बी का फिर वैल्यू रखना, एच का फिर वैल्यू रख देना। अब देखो टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है अपना पी बाय बी। टेन हम किसका निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं ना, तो ए के सामने पड़ने वाली साइड पी यानी बी सी, और इसके बगल में पड़ने वाली बेस यानी ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने पढ़ा था कि टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, यानी कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। तो कॉट थीटा यहाँ से आ गया, यानी कॉट कितना हो जाएगा, ए बी बाय बी सी। भाई उल्टा कर दो, ए बी बाय बी सी। ये देखो ए बी ऊपर चला गया, बी सी नीचे आ गया, बस कॉट यही हो गया। अब कोसेक ए कितना हो जाएगा, कोसेक किसका उल्टा होता था, साइन का, ए सी बाय बी सी। ए सी बाय बी सी, ए सी ऊपर गया, बी सी नीचे आ गया। इसी तरह कोसेक के बाद क्या अपना आता है, सेक। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का।
कॉस कहाँ निकाला था हमने, ये रहा ए बी बाई ए सी, तो ए सी बाय ए बी, ये सेक है, ठीक है, समझ गए। तो इधर हमने साइन का भी निकाल दिया, कॉस का भी निकाल दिया, टेन का भी निकाल दिया, कॉट कोसेक सेक, 6 के 6 रेशियो हमने निकाल दिए। भाई कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलो अब हम अपना फर्दर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमने अपना एक्सरसाइज 8.1 का पूरा इंट्रो ले लिया। यहाँ से आप कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नोट करने वाला लगता है तो इसे नोट करो। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, अपना एनसीईआरटी बुक उठाओ, कौन सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है 8.1। अभी 8.2 पे मत चले जाना, क्योंकि हमने 8.1 का करा रखा है, फिर बोलोगे भैया 8.2 आने की क्या करें। देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया। इधर 90 डिग्री किस पे, बी पे, ए तो बी यहाँ होना चाहिए, बी सी, जिस पे राइट एंगल बोले उसी पे राइट एंगल बनाना। कहीं गलत जगह बना दिया ना तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, समझे। चलो, ए बी दे रखा है 24, ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। वाह जी, मतलब हमें दे रखा इतना दे रखा है, ठीक है। हमें साइन निकालना है, कॉस निकालना है। अब मुझे बताओ साइन के लिए मेरे को हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, कॉस के लिए भी हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, और इन्होंने हाइपोटेनस दिया ही नहीं। कोई नहीं, मैंने सिखा दिया, अब निकालो। चलो देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, एसी, एसी का स्क्वायर। बी कितना है, ए बी, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए बी का स्क्वायर। बेस कितना है, बी सी। अब वैल्यूज रखना स्टार्ट कर दो। एसी, ए बी कितना भाई 24 है, 24 का स्क्वायर, बी सी कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 576, 24 का स्क्वायर 576 होता है, ठीक है। 49, ए सी स्क्वायर कितना हो गया 625, यानी ए सी यहाँ से कितना आ गया, रूट में 625 बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपना हाइपोटेनस आ गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइपोटेनस आ गया। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। देखो अब हमें साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है। साइन ए के लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, P बाय एच। P बाय एच क्या है, P ये रहा, पहले लिख लो चाहे तुम, P बाय एच है ना, P बाय एच, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। भाई साइन मैंने क्या बताया था, एंगल कोई भी दे उसके सामने वाली पड़ने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। उसके सामने क्या है, BC, जो कि परपेंडिकुलर में चाहिए, और हाइपोटेनस का है AC, हो गया। BC कितना दे रखा है, BC देखो, BC 7 दे रखा है ना, और AC कितना दे रखा है 25। ये आ गया हमारा आंसर, आंसर आ गया। अब क्या करना है, मैंने क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एंगल के रिस्पेक्ट में साइड्स का रेशियो निकालते हैं, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये अपना साइन ए आ गया। अब इसी का दूसरा क्या दे रहा है कि भाई कॉस ए भी निकाल दो भैया, कॉस ए बिल्कुल अभी निकालते हैं। कॉस ए, कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए भाई उल्टा हो जाता है, बी बाय एच, बी ये रहा, बी लिख लो, बी बाय एच। बी कितना है, ए बी, और एच कितना है, ए सी, एच तो कांस्टेंट है। ए बी 24, ए सी 25। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाले का भी आंसर देख लो तुम। सेकंड, साइन सी, साइन सी, साइन निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन सी, अब तो तुम देखते ही निकाल लो, अब ये मत लिखने की जरूरत पड़ो, अब तुम हो गए एक्सपर्ट, ठीक है। अब देखते ही निकालो सीधा, भाई ए बी बाय ए सी, भाई ये लिख देना जरूर, ये लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नाम जरूर डाल देना, ए बी बाय ए सी, ठीक है। साइन सी क्या हो गया, ए बी और अपॉन ए सी, ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25, आ गया, ये अपना साइन सी हो गया। कॉस सी, तेज हो रहे हो, मैं ही निकालू सारा, ये तुम निकालोगे, कमेंट में आंसर बताओगे मेरे को कॉस सी का, ठीक है। इसे तुम निकालना और कमेंट में आंसर बताना, इसका कॉस सी का आंसर क्या है, ठीक है। मैं सारा नहीं कराऊंगा, मैंने करा दिया, मैंने कंप्लीट करा दिया इधर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इतना प्यारा सा, इतना क्यूट सा क्वेश्चन देखा नहीं होगा तुमने। चलो इसे नोट कर लो, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड tan p माइनस cot r, यानी tan p और cot r हमें निकालना है, माइनस करना है। बोलोगे ये का क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो tan के लिए और cot के लिए मुझे हमेशा क्या चाहिए होता है, याद रखना, बेस और परपेंडिकुलर। इसमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर और हाइट हमें यानी बेस निकालना है, हमसे काम करवाया जाएगा। ये तुम लिख के ले लो, ठीक है, दिया नहीं होगा, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है, पी आर है, पी आर, पी कितना है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है अपना पी क्यू, बेस कितना है अपना क्यू आर, है ना। पी आर का स्क्वायर कितना हो गया, पी आर हो गया अपना 13 का स्क्वायर, पी क्यू हो गया अपना 12 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, ये तो ऐसे 13 कितना 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर कितना आ गया, बोलो, क्यू आर आ गया अपना 5 सेंटीमीटर, यहाँ से आ गया मेरा बेस भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, मुझे निकालना है tan p। tan p क्या होता है भाई, tan क्या होता है, p बाय b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। tan p क्यू आर बाय में, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, इसका बगल वाला भाई क्यू आर बाय पी क्यू, परपेंडिकुलर सामने वाला और उसके साइड वाला क्या हो जाता है, बेस। मैंने पहले सिखा दिया। चलो क्यू आर कितना है 5, बेस कितना है 12, क्यू आर कितना है मतलब परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। tan p आ गया। अब cot r निकालने की बारी आती है। cot r के लिए ये है ना, इसके लिए cot निकालना है, cot का फॉर्मूला क्या होता है b बाई p, ठीक है। अब b देखो क्या है, cot r के लिए b ये है एडजेसेंट, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। एडजेसेंट में क्या आता है, बेस, तो बेस कितना हो गया अपना क्यू आर है, और सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, इसके लिए भी क्या आ गया 5/12, ठीक है, 5/12। अब देखो, अब हमसे पूछा है tan p माइनस में cot r, यार ये तो निकाल दो, 5/12 माइनस में 5/12, 5/12 से 5/12 गए 0, ये अपना आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 तुम खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है, उसको फिर मैं कराता हूँ। चलो इसमें नोट करना चाहिए, नोट कर लो। क्या है, कह रहा है कि गिवन है भाई 15 cot a इक्वल टू 8, दिमाग लगाओ कि 15 को मैं नीचे नहीं ला सकता, तो cot a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/15, ठीक है, 8/15। बोलो भाई इसमें ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल लाना है, ट्रायंगल लाने की जरूरत क्यों है भाई, हमें वैल्यू दे रखी है पहले से, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है cot यही तो होता है b बाय p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मुझे बेस तो पता चल गया, मेरा बेस कितना है 8 है, परपेंडिकुलर कितना है 15 है, तो हाइपोटेनस इधर से निकाल लो, b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है h स्क्वायर b 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर 64, और ये कितना था 225, ये हो गया अपना 264 कितना हो जाएगा 289, ठीक है। h कितना आ गया इधर से 289 का रूट कर दो 17 सेंटीमीटर, h आ गया अपना 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे निकालना है साइन ए सेक ए, साइन ए सेक ए। देखो चिंता मत करना कि भैया इसमें परपेंडिकुलर चेंज जाएगा, बेस चेंज, बिल्कुल नहीं चेंज होगा, क्योंकि देखो सब एंगल ए के लिए दिए हुए हैं, वही परपेंडिकुलर रहेगा, वही बेस रहेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, बस हाइट हमने निकाल, हाइपोटेनस हमने निकाल ली। अब साइन ए लगा दो, साइन ए होता है अपना p बाय h, क्या होता है p बाय h, p कितना है 15, h कितना है 17, आ गया ये अपना सॉल्व। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, सेक ए उल्टा होता है किसके, cos के, cos का क्या होता है b बाय h, तो इसका कितना होगा h बाय b, h कितना है 17 और b कितना है 8, तो ये अपना ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 खुद करना, क्योंकि वो भी बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा होमवर्क है, यहाँ लिख दे रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, सातवां भी तुम खुद ही करना, सातवां भी खुद ही करना, ठीक है। सातवें में बस cot थीटा की वैल्यू दे रखी है, cot थीटा की वैल्यू से मेरे को sin थीटा सब पता चल जाएगा, फिर sin दे रखा है क्वेश्चन, उसमें पुट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलो आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में तुम्हारे पक्का आएगा। देख लो, कह रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू। ये ट्रायंगल है, ये अपना ट्रायंगल है पी क्यू। राइट एंगल कहाँ है? क्यू पे। राइट एंगल कहाँ है? क्यू पे, ठीक है। मुझे बताओ क्या कह रहा है, ये पी आर प्लस आर क्यू, यानी इस वाली साइड का और इस वाली साइड का सम 25 है। इस वाली साइड का और इस वाली साइड का सम 25 है। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। भैया ये क्या दे रखा है, मैं ऐसे कैसे निकाल दूं दोनों की वैल्यू? थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाना है कि भाई यहाँ से मैं एक की तो वैल्यू ला ही सकता हूँ कि भाई देखो इधर देखो पी आर प्लस आर क्यू मुझे दे रखा है 25 दे रखा है कि नहीं। तो मैं इधर से मान लो मुझे लानी है पी आर की वैल्यू, पी आर 25 माइनस आर क्यू कर दूंगा, 25 माइनस आर क्यू। तो इधर से मेरे को पी आर की वैल्यू पता चल गई, चल गई, ठीक है। तो अब देखो पी आर की वैल्यू पता चल गई। या तो तुम ना आर क्यू की वैल्यू निकालो, आर क्यू की वैल्यू 25 माइनस पी आर, ठीक है, ये सही रहेगा। चलो अभी हमें आर क्यू की वैल्यू इसमें पता है इक्वेशनल फॉर्म में, ठीक है। देखो एच का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर इक्वल टू में पी का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। एच कितना है? एच है अपने पास पी आर। पी कितना है? पी दे रखा है परपेंडिकुलर ना, पी दे रखा है पी क्यू। और बेस कितना है? बेस यानी पी आर। हमने बेस यानी आर क्यू की वैल्यू निकाली थी ना यहाँ से। देखो आर क्यू की वैल्यू निकाले तो पुट करो इसमें, जल्दी जल्दी पुट कर दो ऐसे करके, बस खत्म बात। अब देखो पी आर का स्क्वायर, पी क्यू कितना है? 5 का स्क्वायर। अब इधर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, 25 का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 25 इंटू पी आर। प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। 25 प्लस में 25 का स्क्वायर 625 होता है, प्लस में पी आर का स्क्वायर होता है माइनस 50 पी आर, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इधर देखो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 625 25 650 प्लस में पी आर का स्क्वायर माइनस में 50 पी आर। इस पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कट जाएगा भाई, प्लस दोनों पॉजिटिव में कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा? इधर 0 आ गया, इधर बचा अपना 650 माइनस 50 पी आर। 50 पी आर को उठा के सीधा इधर ले आओ, तो 50 पी आर इधर बन जाएगा प्लस का 650। पी आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 650 डिवाइडेड बाय 50 यानी 13। ये देखो पी आर की वैल्यू क्या आ गई? 13, ठीक है। यहाँ से क्या आ गई मेरी पी आर की वैल्यू? 13। ओहो, मेरे को हाइपोटेनस मिल गई 13, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला मुझे पता था पी आर प्लस आर क्यू। देखो आर क्यू की वैल्यू निकाली थी ना मैंने, आर क्यू की वैल्यू क्या थी? 25 माइनस पी आर। 25 पी आर की क्या है? 13 यानी 12। आर क्यू की वैल्यू भी आ गई मेरे पे 12। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा ये दे रखा है, ठीक है। तो मेरे पास आगे सारे साइड्स। अब मुझे निकालना साइन पी। साइन पी, साइन पी कितना होता है भाई? पी बाय एच। अब देखो अब मैं सोचना नहीं पड़े, पी बाय एच, पी ये 12 यानी क्यू आर बाय में पी आर बराबर 12/13। फिर कॉस पी, कॉस पी क्या होता है? कॉस पी होता है कि बी बाय में एच। बी कितना है? पी क्यू बाय में पी आर। पी क्यू कितना? 5/13, ठीक है। फिर इसके बाद यहीं से आ जाता है अपना tan पी। tan पी कितना होता है? कहाँ गया? tan होता है पी बाय बी। पी कितना है? क्यू आर और ये क्या है? पी क्यू। तो यानी पी 12 5, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। सुनो क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th बहुत इजी है, ठीक है। मैंने उस तरह क्वेश्चन करा दिया, थर्ड क्वेश्चन वैसा ही था ना, ठीक है। बस तुम्हें उसकी वैल्यू निकालनी और उस वैल्यू को ले जाके पुट करना है, ठीक है। उसको होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 एक और देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है इफ 3 cot is equal to 4, ठीक है, चेक वेदर 1 minus tan square upon 1 plus tan square is equal to cos square a minus sin square a।
हमने देखा भाई इतना ये है, तुम्हें चेक करना है ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो देखो यहाँ पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले तुम ना पी बी एच तीनों वैल्यू निकालना है। इसके बाद तो क्वेश्चन मतलब फोड़ चुके तुम क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को फोड़ चुके हो। देखो 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A कितना आ गया 4/3। cot A का फॉर्मूला क्या होता है B/P, यानी B और P तो मुझे पता चल गया। मुझे हाइपोटेनस का पता लगाना भैया, हाइपोटेनस का पता लगा लो। यहाँ से किसने मना करा है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस में 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25, ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना आएगा रूट कर दो इसका, h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस मेरा आ गया 5 सेंटीमीटर, देख लो 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा पहले LHS, ठीक है, LHS लेके चलते हैं। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर A। भाई मुझे बताओ पहले तो 10 cot का उल्टा नहीं होता, cot कितना आता 4/3, मैं इसको कर दूंगा 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ये क्या होता है ये भी 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर तो हो गया, LHS सॉल्व कर लो, इक्वल टू 1 माइनस 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 16, यानी 16 माइनस 9 कितना होता है 16 इधर जाएगा, 16 में से 9 गए 7/16 अपॉन में 25/16, ठीक है। ये देखो आया 16, देखो एलसीएम लेकर करोगे ऊपर का इतना आ जाएगा, ये नीचे का इतना आ जाएगा। अब देखो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 7/16 इंटू में 16/25, 16 से 16 कट गया, इक्वल टू हमारा आंसर है 7/25। 7/25 किसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। कहीं दिक्कत है फिर से देख लो। देखो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 3/4 कहाँ से आ गया, तो इधर से आया, cot का उल्टा कर दिया, हमने उल्टा कर दिया, फ्लिप कर दिया, ठीक है। देखो 1 माइनस 9/16, 16 हो जाएगा, 16 का एलसीएम लो, जो भी करना है करना, इसको करना आता होगा। 16 में से 9 गए 7 बचते, 7/16 ऊपर लिख दिया, इसके नीचे फिर 16 25/16, 16 ऊपर चला जाएगा, 25 इधर इंटू हो जाएगा, फिर 16 से 16 कट 7/25 अपना बचेगा, ठीक है। यानी 10 स्क्वायर, भाई इसका तो ये फॉर्म ये आंसर आ रहा है। अब देख लो, अब RHS सॉल्व करो। RHS कहता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। ये कहता है cos कितना होता है, cos होता है अपना B/h का स्क्वायर, है ना, B/h का स्क्वायर, यानी B/h का स्क्वायर रखो पहले, चलो B/h का स्क्वायर माइनस P/h का स्क्वायर। B कितना है, B मेरे को पता है 4 है, H कितना है, H मुझे पता है 5 है, स्क्वायर करो माइनस, और P कितना है, P मैंने निकाला, P मेरे को पता है भाई 3 है, H मुझे पता है 5 है, ठीक है। 4, अब देखो इक्वल 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दो भाई दोनों का स्क्वायर होता है फ्रैक्शन में ऊपर नीचे दोनों, ठीक है, माइनस 9/25, ठीक है। 16 में से 9 गए 7/25, चेक करो क्या LHS और RHS इक्वल है। LHS भी आ रहा 7/25 और RHS भी मेरा आया 7/25, हेंस ये दोनों इक्वल है, हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। प्रूव दिया, वेरीफाइड, जो भी लिखना हो लिख लेना, ठीक है। हेंस वेरीफाइड LHS इज इक्वल टू RHS, समझ गए। तो यहीं पर हमारा 8.1 कंप्लीट होता है, और मैं ट्रिग्नोमेट्री कम से कम 3 या 4 पार्ट में खत्म कर दूंगा, ठीक है। और इतने अच्छे से समझ में आया, इसके लिए कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कोई भी डाउट हो। अभी अगर इनमें से कोई भी डाउट आया हो या क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी डाउट आया तो बता देना, मैं नेक्स्ट पार्ट जब बनाऊंगा इसका ट्रिग्नोमेट्री का तो मैं वहाँ पर फिर से उसको करा दूंगा, ठीक है। अगर और मैं इसको कम से कम 3 से 4 पार्ट में खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री जिसे पहाड़ समझते थे, भैया पहाड़ नहीं है, ठीक है, पहाड़ नहीं है, एक छोटा सा है जो हमारे माइंड में बैठा दिया है, ठीक है, जो हमारे माइंड में बैठा दिया है। अभी चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चा, एक बच्चा 4 घंटे काम करके सारा दिन भर खेलता है, एक बच्चा उसी 4 घंटे काम को दिन भर खींचता रहता है। तो उसने 4 घंटे काम करके दिन भर खेला, ठीक है, और उसने पूरा खींचता रहा, क्यों, क्योंकि उसके माइंड सेट है कि भाई ये
बहुत बड़ा है, नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, और उसका माइंड सेटअप क्या था, अरे कर लेंगे, कुछ भी हो जाए कर लेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे माइंड सेट ट्रिग्नोमेट्री करते वक्त ऐसे होना चाहिए, कर लेंगे कर लेंगे, क्यों, कर ही लेंगे भाई, ठीक है। इंसान ने ट्रिग्नोमेट्री को बनाया, नहीं ट्रिग्नोमेट्री ने इंसान को बनाया, ठीक है। तो ये भी हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ो लिखो 8.1 8.2 भी प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।